बनता है, अलग अलग बनता है। जैसे वंशावली कुर्सीनामा मुस्लिम भाई का अलग, आदिवासी भाई का अलग, हिंदू भाई का अलग कुर्सीनामा तैयार होता है। और सबको बोले थे कि आप लोग अपना अपना कुर्सीनामा अवश्य बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं, जितना भाग आता है उस तरह से कुर्सीनामा बनता है। मुस्लिम में सबको दिखाना पड़ता है। मान लीजिए कि हम लोग बना के दिखाए थे कि राजा दशरथ, इसका नाम रखें, जिनका नाम रखते हैं, इनके नाम से मान लीजिए खाता है, ये 80 खाता है और इनके नाम से खाता बना है, तो इनको हम दिखाएंगे कि राजा दशरथ सबसे ऊपर है। ऊपर के बाद इनको ऐसे पेश करेंगे और इनको दिखाएंगे 1 2, जरूर इस तरह से हम छीन देंगे कि हम लोग पढ़े थे कि राजा दशरथ के चतुर्वारह पुत्र आसन, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या पुत्री का नाम नहीं सुने थे? तो हम जैसे अमीन है आप बनाइएगा तो लिखिएगा सबसे बड़ा राम, उसके बाद भरत, फिर लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इस तरह से हम चारों बेटा को दिखाएंगे। इसका भी जाएंगे और इसको बनाने के लिए क्या है कि वहाँ पहले साइन करा लीजिए गाँव वाला से, उनका जो जिनका रैयत से, क्योंकि आप नहीं जानते, हम लोग जो कहेगा वही लिखिएगा कि उनका क्या बेटा है, उन्होंने मुखिया से भी साइन कराना होता है। शायद मुखिया से भी साइन कराना होता है। वहाँ जो आदमी रहेंगे, मुखिया प्रेजेंट रहेंगे तो मुखिया से भी कराना है ना। जैसे सर्वे किया जाता है अमीन लोग ना, तो सब साइन कराते हैं। सर्वे में जब किश्तवार के बाद खाना पूरी होता है तो अमीन घर घर जाता है ना, और कुर्सीनामा तैयार करता है तो पहले उसका तेरीज देखता है, इंडेक्स देखता है, इंडेक्स देख के और सब गांव के वाले सब सामने कुर्सीनामा बनाता है और सबको साइन करा लेता है। नहीं तो क्या जान लगे इसका बेटा किसी को कर दिया, किसी को छोड़ दिया, किसी को जोड़ दिया। तेरीज और इंडेक्स अभी भी ब्लॉक में जमा रहता होगा सर, वो वाला? हाँ, तेरीज इंडेक्स तो आपको दिखाई दिया जी, उससे सब पता चलता है। अब जैसे ही ये सब आप जैसे बनाइएगा, फिर राम का जय पुत्र होगा उस तरह दिखाइएगा, इस तरह कोलम करके, जैसे लौ भारत का जय रहेगा, जरूर दिखाइए इस तरह से। ये इस तरह लक्ष्मण का, सीता, शत्रुघ्न का, फिर इसका जय है शत्रुघ्न का रमेश। इस तरह जो लिखता है हमें पता लगा के, इसको कहता है कुर्सी नाम। हिंदू लॉ में लड़का और लड़की यहाँ तक, ये भरत के बाद यहाँ तक नहीं दिखाएंगे है ना। लड़की को अधिकार उसमें नहीं था, लेकिन जो खतियान बना ये दादा परदादा के नाम से बना। दादा ये मर गए, ये भी मर गए, तीसरा हिस्सा मर गया, अभी चौथा कुर्सीनामा लोग बचे हुए, 2-3 वो मर चुके हैं। क्या जो जैसा सर्वे हुआ यहाँ तो 1932-33 हुआ तो यहाँ अलग बात है, हम अपने यहाँ की बात बताते हैं। हमारे यहाँ 9, 10, 12 को हुआ तो जिनके नाम से बना वो बना था वो मर गए। 1909-10 8 महीना है। अच्छा, तो तरह सब अलग है। हमारे यहाँ 1909-10 को हुआ था गिरिडीह जिला में, है ना। 1909-10 हाँ, अरे बोकारो आज ना बना है ना, बोकारो आज ना बना है, ये तो 1990-91 में बना है बोकारो। जब लालू भाई की सरकार बनी तब ना बोकारो डिस्ट्रिक्ट बनी। इससे पहले तो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग था। हजारीबाग से कट के बना आपका गिरिडीह, और गिरिडीह से कट के बना आपको बोकारो। बना है कि नहीं?
तो हाल ही बना है, 90-91 में बना है मुकाबला। जनसंख्या बढ़ते गया, जिला बनते गया सब। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि एक तीसरा पीढ़ी के बाद अब जो है, अब जब जहाँ जाइएगा हिंदू में लड़का लड़की सबको दिखाना, उसको सबको हिंसा दर्शाना है, ठीक है। तो इसके बाद जितना बकाया है उसको लिखा देते हैं। इसमें इतना कि हिंदू का कितना पीढ़ी होता है, तो 12वां पीढ़ी होता है, 12वां पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी में आता है। सुन लीजिए, 12वां पीढ़ी तक, ताकि 12 साल के बाद एक युग होता है ना, 12 साल के बाद एक कायमी रैयत हो जाता है ना, पता है ना कि 12 साल रेगुलर किसी जमीन को जोड़ता है तो उस रैयत को क्या कहते हैं, कायमी रैयत कहते हैं, है ना। तो 12 साल के बाद एक जो 12 पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी हिंदू में, तो उस संबंध में कुछ आप लोग को लिखा देंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या है सर? वही है, वो तो खत्म नहीं हुआ, वो तो लिखने की है। वंशावली कुर्सीनामा या वंशवेद वो तो आधा लिखे हुए हैं, नहीं तो हिंदी आधा के बाद ना छूटा हुआ है। जी जी, वैसे स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। हिंदू लोग, और इसको तो हेडिंग दिया आगे हुआ लीजिए है। ना, हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून लिख लीजिए। बोले थे बाद में लिखा है, क्या बात, वही बात में लिखा दे रहे हैं, बात तो नहीं पूरा नहीं किया है ना। देखिए हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून, कहाँ तक लिखे थे, आदिवासी में प्रथा पर आधारित थे, वही ना लिखे थे। इसके बाद लिखिए हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून। देखिए हिंदू उत्तराधिकारी कानून के 2 विशिष्ट अंग हैं। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के 2 विशिष्ट अंग हैं। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के 2 विशिष्ट अंग हैं। नंबर 1 में दीजिए मिताक्षरा कानून। नंबर 1 में कौन है, मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा कानून। 2 में लिखिए दया भाग कानून, दया भाग कानून, दया भाग कानून। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि दया भाग शाखा का कानून, दया भाग क्या? दया भाग शाखा, दया भाग शाखा का कानून मात्र बंगाल में लागू है। दया भाग शाखा का कानून मात्र बंगाल में लागू है। दया भाग शाखा का कानून मात्र बंगाल में लागू है। मिताक्षरा कानून के अंतर्गत मिताक्षरा कानून के अंतर्गत दिनांक 16/6/1956 मिताक्षरा कानून के अंतर्गत दिनांक 16/6/1956 हिंदू लॉ लागू होने के बाद, ब्रैकेट में कर दीजिएगा कि हिंदू लॉ लागू होने के बाद, ब्रैकेट में रहेगा
होने के बाद ब्रैकेट में रहेगा 16×6 = 56 लिखे हैं। 16×6 1956 है सर। 1956। हाँ भाई 16×6 1956 के बाद ब्रैकेट में कर दिए, दो लोग लागू होने के बाद ब्रैकेट में रह गया। जी। तो आप देखे हैं कि 16/6/1956 के बाद अगर कोई हिंदू सदस्य की मृत्यु हो गई हो के बाद अगर कोई हिंदू सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों के बीच निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा। उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों के बीच निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा। नंबर 1 पैराग्राफ चेंज करके नंबर 1 और 1 में दीजिए स्वयं अर्जित भूमि उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच स्वयं अर्जित मैंने अपने जो कमाया जी। स्वयं अर्जित भूमि उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच बराबर हिस्सा में किया जाएगा। स्वयं अर्जित भूमि उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच बराबर हिस्सा में किया जाएगा। विराम। उदाहरण स्वरूप यदि कोई हिंदू सदस्य 5 लड़के हाँ 5 लड़के कुछ भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई हिंदू सदस्य 5 लड़के 1 स्त्री और 2 लड़की छोड़कर मर जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई हिंदू सदस्य 5 लड़के 1 स्त्री और 2 लड़की छोड़कर मर जाता है तो इन 8 में प्रत्येक को 1/8 हिस्सा मिलेगा। मतलब पत्नी का नाम से भी मिलेगा सर? पत्नी भी है तो पत्नी को भी मिलेगा। नहीं जैसे उनका 8 बीघा जमीन है तो सबको 1-1 बीघा मिलेगा, यही ना सर? हाँ जब अभी बंटवारा हो रहा है हाँ। तो पत्नी जिंदा है जी। पत्नी फिर उनको खाने पीने के लिए देगा ना, इसीलिए उसके भी नाम से हिस्सा होगा 1/8 हिस्सा। तो उसका पत्नी मर जाएगी तब फिर बच्चा मतलब वही बराबर चल जाएगा सब बच्चे में। 1 बीघा का 1/8 हिस्सा मिलेगा। आगे लिखिए। नंबर 2 पैतृक संपत्ति में उसका तथा पुत्रों का हिस्सा बराबर होगा। नंबर 2 पैतृक संपत्ति में उसका तथा
पुत्रों का हिस्सा बराबर बराबर होगा। तो ये स्वयं अर्जित है, इसको तो रैयत बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रैयत बेचेगा? मतलब जिसका जमीन है सर, जो स्वयं अर्जित किया है, नहीं जिंदा रहता मरने वक्त नहीं। हाँ कैसे नहीं बेच सकता अभी? अरे बेटा बेटी बेचेगा? बेटा बेटी नहीं बेचेगा ना अभी, ये जिंदा रहेगा तो नहीं ना बेचेगा। अरे तो मर गया तब हिस्सा हाँ सर, जिंदा है सर, जिंदा रहेगा तो बेचेगा। हाँ मतलब जिंदा का बात कर रहे हैं सर। क्यों नहीं बेचेगा? समय अर्जित है, लेकिन पैतृक तो नहीं बेच सकता सर। जब वो मर जाएगा तो उनकी पत्नी का अधिकार है, बाल बच्चा यदि नाबालिग है तो उसका पत्नी का अधिकार है, पत्नी बेच सकती है। नहीं सर, वो जिंदा रहेगा तो जैसे जिंदा रहेगा बुढ़ापा आ गया है तो बाल बच्चा अपना हिस्सा कर ले तो लोग बेच सकता है, उसका जिंदे में बेचेगा, जिंदों में बेच सकता है, अपना हिस्सा क्या नहीं बेचेगा। ये हमारे यहाँ मिताक्षरा कानून है, बंगाल में नहीं बेच सकते। सर यहाँ भी तो देखते हैं जैसे हम किसी का पिताजी बूढ़ा है तो उसका बेटा सभी बेच रहा है, लेकिन लिख रहा है उसका पिताजी। हाँ तो लिख रहा है पिताजी पे। अरे भाई सुनते हो, 5 को बेटा है और एक बेटा का पैसा का जरूरत है, उसका बेटी का शादी करना है तो 5 का हिस्सा कहाँ बेच देगा? उसका बाप बेच देगा तो 5 का चला जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप ना? हम लोग तो कोई जरूरत, उसका बाप का जरूरत है तो स्वयं बेच सकता है, लेकिन यदि 5 को बेटा है और 5 बेटा का एक बेटा का जरूरत है पैसा का, तो 5 बेटा का है तो बेटा बेचेगा कि बाप बेच देगा? बेटा बेचेगा तब ना। बाप बेचेगा तो 5 को पैसा चला के, समझ गए? ये मिताक्षरा कानून। और बंगाल में जो दया भाग है, दया भाग में बाप जिंदा रहते हुए बेटा बेच सकते। मतलब अगर किसी का लड़की का शादी है तो बापे बेचे, समझ गए? हाँ हाँ बाप, हाँ यहाँ बाप बढ़ा गया, आप लोग सब 4 भाई हैं, 4 भाई अपना लोग भी बुढ़ापा हो जाता है, ऐसा बात थोड़े है। लोग भी तो कम उम्र 60-70 साल उम्र तक बाप उनका जिंदा है जी, है ना? तो उन लोग अपना का जरूरत पड़ता है तो बेटा लोग अपना बेच देता है, अपना हिस्सा बेचा, अपना हिस्सा के बाप बेच देगा तो सबका बिक्री हो जाएगी। तो फिर 4 भाई क्या क्या हमको बराबर हिस्सा करो, बाप ने बेचा है हम बेच रहे हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, यदि संपत्ति पैतृक हो तो, यदि संपत्ति पैतृक हो तो उस पैतृक संपत्ति में, यदि संपत्ति पैतृक हो तो उस पैतृक संपत्ति में उसका जो हिस्सा होगा, यदि संपत्ति पैतृक हो तो उस पैतृक संपत्ति में उसका जो हिस्सा होगा वह उसके उत्तराधिकारियों, उसका जो हिस्सा होगा वह उसके उत्तराधिकारियों अर्थात पुत्र, पुत्री, पत्नी, पैतृक संपत्ति में उसका जो हिस्सा होगा वह उसके उत्तराधिकारियों अर्थात पुत्र, पुत्री, पत्नी में बराबर बराबर अंश में विभाजित होगा। बराबर 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 अंश में विभाजित होगा। ठीक है? इसके बाद लिखिए प्रथम श्रेणी के, अगला पॉइंट सर। नहीं वो हो गया, तीसरा पॉइंट बराबर हिस्सा कर जी पुत्र, पुत्री और पत्नी और कौन लेगा हिस्सा? बेटा ले लिया, बेटी ले लिया, पत्नी ले लिया, पैतृक संपत्ति में
जो मर गया तो उसका खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन का हिस्सा हो कि नहीं। तो यहाँ कहना है कि बेटियों को बराबर बराबर अधिकार मिल रहा है। अभी बेटी को कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। बेटी शादी होगी चल गई, लेकिन ऐसा अपवाद आ जाता है कि मान लीजिए किसी बात पर खाली बेटी है कि नहीं, तो बेटी है बेटा नहीं है हिंदू परिवार में, तो इन लोग शादी होकर चल जाएंगे तो उनका क्या कहता है, चाचा भतीजा लोग है उन लोग का हिस्सा है ना, क्या कहता है कि नहीं, लेकिन उन लोग का हिस्सा है। आजकल का संपत्ति हो, होशियार बाप सब ना पहले ही लिख देता है अपना दामाद या बेटी का नाम। अरे मान लीजिए बाप मर गया, लिख देगा क्या, नहीं हो लिख देगा तो फिर भी होगा, लिखने में पैसा खर्चा, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 में कितना लाख रुपया चाहिए लिखाने के लिए हैं, और जो लिखाता है ना तो वो कोर्ट में चैलेंज कर देगा, उसका अति लोग ना तो हार जाएगा। जब उसका ऑलरेडी उसका हिस्सा है फिर लिखाने की क्या जरूरत है। नियम कानून में आगे चल जाएगा तो दिक्कत ना है, समझ गए, इसलिए लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो पैसा खर्च करें। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि यदि वो अलग कराना चाहते हैं, मान लीजिए किसी बाप का एगो बेटी है और बेटा नहीं, बाप माँ दोनों हैं, वो जाके ससुराल चल गए है ना, अब वो आके बोलेगी ना कि हमारा बाप का संपत्ति चाहिए, तो बाप का संपत्ति उसको मिल जाएगा। उसका चाचा का बेटा लोग मना नहीं कर सकता है कि हम नहीं, बहुत लोग लड़ जाता है मैं मना करता है, लेकिन वो अधिकार नहीं, वो अधिकार अमीन लोग उनको देते हैं। वो अधिकार क्या करना है, अंचलाधिकारी देते हैं, कर्मचारी भी देते हैं, नियम बना हुआ वो क्या करना है कि वो लड़की आएगी है ना, उसका बाप का खरीदा हुआ कुछ जमीन है, कुछ उनका खतियानी जमीन है ना, तो वो एगो एप्लीकेशन लिखेगी सीओ के पास कि नामांतरण के संबंध है ना, नामांतरण अपने नाम चेंज करने के संबंध वो लिख देगा। राम सर लिख देता है कि ये भाई आगे भी तो वही है, तो लिख देता है कि नामांतरण नाम चेंज करने के संबंध में एप्लीकेशन देती है अंचलाधिकारी को कि महाशय समाज निवेदन है कि मैं अपने बाप की एक लौती पुत्री है ना, और हमको हमारे पास पिता का पैतृक संपत्ति है, समाजवादी संपत्ति है, और उसको लगान देने में हमको असुविधा हो रहा है, हम दूसरे जगह रहते हैं, मेरा भाई चचेरा भाई दूसरी जगह रहता है, तो लगान दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमारा जो है अलग करके और अलग रसीद निर्धारित किया, ठीक है। तो उस तरह से उनका विस्तार होता है, हम विस्तार करके उसको एक पचनामा बना के कुर्सीनामा बना के मुखिया सब पर साइन कर लेते हैं, और साइन करने के बाद उसके नाम से अलग हो जाता है, शुद्धि पत्र बनता है, और शुद्धि पत्र बना के उनका जितना संपत्ति हो वो अलग रसीद कर दिया उस लड़की के नाम से, समझ गए। आवेदन देगा ना जी अंचलाधिकारी, तो आवेदन पढ़ने होगा तो क्या देगा, अब भीतर लोग कुछ करेगा तो अलग बात है, ठीक है। इस तरह से संपत्ति मिलाना की संपत्ति जब उनके नाम से रसीद कट गया, दे नहीं रहा था, चाचा भतीजा दे नहीं रहा था, दिया ना, अब क्या करें, जमीन बेचे में चढ़ गया। तो सर अगर एक कोई का 2 पत्नी है, अरे एक पत्नी का 2 बेटी है, अरे वो पत्नी का 2 बेटा है, तो कैसे बांटे? हाँ, वो पत्नी के नाम से ऐसा नहीं हो, उनका एक बाप का लड़का और लड़की दोनों है, ये लड़की के नाम से हिस्सा मिलेगा, लड़का के नाम से हिस्सा मिलेगा, तो आधा ही लोग हैं, आधा तो नहीं, आधा आदमी कुछ नहीं हो, सब बराबर बराबर हिस्सा, वो पत्नी के नाम से हिस्सा नहीं हो। हिंदू लॉ में सबसे पहले कहता है, हिंदू उत्तराधिकार कानून में, कि पहली पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं, अगला को छोड़ दिया हिस्सा देना कुछ भी किया तो क्या, उसका बच्चा को भाग हो रहा है, पत्नी को थोड़े हिस्सा देना, चारों बराबर चारों को बराबर, 3 हुआ तो भी तीनों को बराबर, तीनों को बराबर, वो नहीं कर सकती पत्नी का नहीं मिलेगा, पहला पत्नी का एगो बेटा था और सेकंड का हो गया 5, हमारा गाँव में हुआ हिस्सा करो,
माँ हिस्सा करो तो 1/3 लड़ाई करके ले ली कोर्ट से। बराबर बराबर हिस्सा है ना। ऐसा नहीं कि माँ के नाम से हिस्सा हो कि 1 एकड़ जमीन है तो 50 इसमें जगह माँ को 50 इसमें जगह 50 इसमें में 5 भाई और एक वो अकेले भाई अकेले हो गए, एक बाप का 6 वो है तो उसमें बराबर। सेकेंड पत्नी का मान्यता ही नहीं है तो उसको हिस्सा कहाँ से? मान्यता ही नहीं है। बात समझ, दूसरी शादी वो नहीं कर सकता, अगर करता है तो सस्पेंड होगा सबसे पहले। सर अगर उसके पास डिवोर्स का पेपर होगा तो डिवोर्स का होगा तो खत्म। डिवोर्स उसके पहले उसको करना शादी से पहले डिवोर्स या मृत्यु होने पर। हाँ, उसका कागज होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र या तो डिवोर्स पेपर दो। हम लोग गाँव में वैसे ही हुआ है। कोई सेकेंड पत्नी का कहीं है ही नहीं। मत कर दीजिए। हिंदू लोग ठीक है, अपना नाम